दशहरे के दिन ही राम जी ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया। ऐसा माना जाता है कि दशहरा सामाजिक व नैतिक संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय दशहरे के बारे में। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण पाठक। सर, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है इसलिए कि हमें बुराइयों पर अच्छाई की जीत हो। तो सर, इसका कोई बदलाव समाज में कोई छाप देख पा रहे हैं आप? अभी उतना नहीं है, कम है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, दशहरा क्यों मनाया जाता है? बुराई पे अच्छाई की जीत। मैम, तो समाज में बुराइयां कम होती दिख रही हैं क्या आपको? नहीं, मुझे तो लगता है और ज्यादा बढ़ रही है। कुछ बताना चाहेंगे कि हम इस तरह से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, समाज में बुराइयां कम कर सकते हैं, कुछ बता पाएंगे? बस समाज को थोड़ा बदलना पड़ेगा, वही सब बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। जैसे आजकल जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ, आजकल जो रेप क्राइम ये सब चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपने अपने बच्चों को, अपने अपने लड़कों को, पेरेंट्स को ऐसी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कियों के साथ इस तरह से गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। बस सोच ही बदलनी चाहिए और कुछ नहीं। सोच थोड़े बदलेंगे तो समाज भी बदल ही जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। सर, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा हमारा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि हमारे जो राम भगवान हुए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बुराई को ख़त्म किया है और एक अच्छाई की स्थापना की है। उसी का प्रतीक है, हम मनाते हैं कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत हो और वो हमारी परंपरा चलती रहे। सर, दशहरा हर साल मनाया जाता है, बचपन से आप दशहरा मनाते आ रहे होंगे। क्या समाज में आपने कोई बदलाव देखा? हाँ, बदलाव तो है, पर जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम सांस्कृतिक वाले लोग हैं। यहाँ भारत में मनाया जाता है, हमारी संस्कृति हमारे अंदर होती है। अभी क्या हो रहा है, हम लोग संस्कृति से दूर जा रहे हैं। संस्कृति से दूर नहीं जाना चाह रहे, हमें आचरण पे भी अपना सब जगह ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल में भी एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, बच्चों को सिखाएं नैतिकता क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, मानवता क्या होती है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो हमें मानव के प्रति अच्छे काम करने चाहिए। खाली ये नहीं कि आज के दिन हम दशहरा देखें और चले गए घूम फिर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए हम जाएं घूमने, वहाँ से देखें कि ये क्यों मनाया हमने और वही चीज़ हम बच्चों को समझाएं कि ऐसा क्यों हुआ था, राम में क्या खासियत थी जो उनको आज तक पूजा जा रहा है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही रहना चाहिए, अपने बच्चों को वही शिक्षा देनी चाहिए कि हम भी राम की तरह बने, बुराइयों को अंत करें, बुराइयों का साथ ना दें। तो इस तरह से अगर हम समाज को जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को, अपने घर से ही शुरुआत की जाती है, सही बात तो ये है, अपने घर से शुरुआत करेंगे तो शायद समाज बदल जाए और अच्छा रहे। सर, आपने कहा कि बच्चों को सिखाना होगा कि राम ने कैसे जो है बुराई को खत्म करके अच्छाई की स्थापना की, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि बच्चों को अपने आध्यात्मिक ग्रंथों की जानकारी देना परम आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अपनी जो हमारे सिद्धांत है पहले से प्राचीनतम चले आ रहे हैं, तो क्योंकि भारत दुनिया में अपनी एक इमेज रखे हुए है, पहले से ही इमेज बनाए हुए है, तो हमें यही करना चाहिए कि हमारी इमेज वो बनी रहे, विश्व में हम लोग, हमारा नाम ऊंचा रहे, हमारे कर्म ऐसे रहें और हम बच्चों को शिक्षा सही देंगे, हम खुद आचरण से रहेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे अच्छे काम, और हमारा नाम भी होगा कि हाँ भारत में नैतिकता है, सामाजिकता है। और बुराई इस तरह से कंट्रोल रहेगी, पूरी तरह से तो खैर कभी कोई चीज़ खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक हद तक काफ़ी कंट्रोल रहेगी, तो जिससे पूरे समाज को लाभ भी मिलेगा और ये जो क्राइम हो रहे हैं ये भी एक लिमिट हो जाएगी इनकी भी। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैम, दशहरा क्यों मनाया जाता है? मैम, दशहरा इसलिए मनाया जाता है ताकि जो बुराई होती है, बुराई को खत्म करने के लिए जो अच्छाई का प्रयोग करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम दशहरा मनाया जाता है। जैसे कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत के लिए हम दशहरा मनाया जाता है। मैम, हर साल दशहरा मनाया जाता है, क्या उसका कोई प्रभाव आपको समाज पर दिख रहा है? हर साल दशहरा मनाया जाता है, देखिए ये तो डिपेंड करता है लोगों की सोच पर। हमें तो लगता है कि हाँ फर्क पड़ता है लोगों को, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका नेचुरली फर्क पड़ता है।
और एक अच्छा इंसान अपने साथ 10 लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, तो फर्क पड़ता है। लोगों के अंदर से बुराइयां मिटती हैं और लोग अच्छे कामों की तरफ अग्रसर होते हैं, अपने धर्म के प्रति अग्रसर होते हैं, बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं लोग। तो यही कारण है कि हर साल दशहरा मनाया जाता है और लोग सोचते हैं कि बुराइयां, समाज में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, कम हो, ताकि हमारा धर्म का प्रचार बढ़े और अच्छाई फैले हमारे दुनिया में, हमारे देश में। एक सवाल और मैम, किसी धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है क्या दशहरा मनाने के लिए? मैम, किसी धार्मिक ग्रंथ में जितने मैंने जो ग्रंथ पढ़े हैं उनमें तो किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया है। ये तो हम लोग जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम रावण को मार कर, एक तरह से बुराई को हरा कर अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में ही हम इस पर्व को हर साल दशहरे के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आरसी श्रीवास्तव। सर दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा रामचंद्र जी ने लंका में जो रावण पर हरा के उन पर विजय प्राप्त की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के सिंबोलिज्म में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। सर प्रतिवर्ष दशहरा मनाया जाता है, तो क्या समाज पर इसका कोई प्रभाव आप देख पा रहे हैं? अच्छाई के लिए कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या समाज में? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता है कोई बदलाव ऐसा आ रहा हो। सर आप क्या बता पाएंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि समाज में कोई बदलाव नजर आए अच्छाई के लिए? समाज में अच्छाई के लिए जो घटनाएं होती रहती हैं, ये भी सब समाज में ही हो रही है ना, और वो तो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर कहें या आप और जो दूसरी घटनाएं जो हम रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, इसने उसको मार दिया, उसने उसको किडनैप कर लिया, तो ये तो बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें मुझे तो, इसलिए मैंने कहा कि इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई दशहरा मनाने से कोई समाज में फर्क पड़ रहा हो। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, किंतु लोगों ने ये भी माना कि इसका कोई भी उल्लेख उन्हें किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट में बताएं। हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ। नमस्कार।